तो हर आशिक की तमन्ना थी आका मेरे मेहमान बने, आका मेरे मेहमान बने। अमीर रास्ते में खड़े हैं, नबी को अपना मेहमान बनाऊंगा। दौलत वाले अपनी जगह पे खड़े थे, मुस्तफ़ा मेरे मेहमान बनेंगे। लेकिन एक गरीब सहाबी था जिसने कभी मुस्तफ़ा को नहीं देखा, लेकिन तमन्ना थी आका मेरे मेहमान बन जाए, आका मेरे मेहमान बन जाए। आके माँ की खिदमत में कहते हैं, ए माँ मेरा जी चाहता है मुस्तफ़ा मेरे मेहमान बने। माँ ने बेटे का चेहरा देखा, कहने लगी अय्यूब अंसारी बता तो सही आंख में आंसू किस लिए है? कहते हैं माँ तमन्ना के मुस्तफ़ा मेरे मेहमान बनते, लेकिन क्या करूं मैं इतना गरीब हूं कि मैं उनसे कह भी नहीं सकता कि मेरे मेहमान बन जाइए। जाके देख तो राहों में कैसे कैसे अमीर खड़े हैं, राहों में लोग पल के बिछा के खड़े हैं, मेरा तो नंबर भी नहीं आएगा। माने का बेटे दिल थोड़ा क्यों करता है? माने हाथ में बेटे के बाल्टी थी, का बेटे जा इसमें पानी भर के लेके आ। कहते माँ क्या करेगी? का बेटे अमीरों ने अपने हिसाब से घर सजाए हैं, गरीब अपने हिसाब से घर सजाएंगे। अगर तमन्ना अमीरों को है कि मुस्तफ़ा आएंगे, तो तमन्ना गरीबों को भी यकीन है कि मुस्तफ़ा हमारे घर आएगा। जिसका दिल मदीने की याद में धड़कता ना हो, हर दिल मदीने की याद में धड़कता है, हर आंख उसके ख्याल में रोती है, हर जिस्म करवटें बदलता है। किसी दिन तो मुस्तफ़ा के शहर में हाजिरी हो, मगर सुने शहर मक्का शरीफ भी, शहर मदीना शरीफ भी। बरेली शरीफ से आवाज आती है, तैबा ना सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। जब आशिक तज़किरा करता है ना, तो सिर्फ मरकज़े इश्क की बात छेड़ा करता है, और आशिकों का मरकज़े इश्क मुस्तफ़ा का मदीना शरीफ है, मुस्तफ़ा का मदीना शरीफ है। और जब हमने शहर मदीना पे गौर किया, आखिर शहर तो बड़े बड़े खूबसूरत हैं, बड़े बड़े हसीन शहर हैं, लेकिन किसी को किसी शहर से इश्क नहीं होता। ये सिर्फ मुस्तफ़ा का शहर है जिसके इश्क में लोग दीवारों से लिपट के रोया करते हैं। ये सिर्फ मुस्तफ़ा का शहर है जिसकी मोहब्बत में लोग दीवारों से लिपट के रोया करते हैं। सुनो इस शहर से प्यार क्यों ना हो, हर शहर किसी न किसी वजह से पहचाना गया, और उसकी आबादी की वजह जाहिरी तौर पर नजर आई, लेकिन मुस्तफ़ा का वो शहर है मदीना जिसकी बुनियाद ही इश्क पे रखी गई। मदीना शरीफ वो शहर है जिसको आबाद ही इश्क की बुनियाद पे किया गया है। आओ अपने मदीने की तारीख सुनो, मुस्तफ़ा के मदीने की आबादी से, यानी जब यहाँ कोई जमीन पे घर नहीं था, कोई शहर नहीं था, कोई बस्ती नहीं थी, उस वक्त 1000 साल पहले उससे एक बादशाह हुआ है, नाम था तुब्बा हुमैरी। बड़ा पावरफुल बादशाह, और मिजाज था उसका कि मैं शहरों को फतह करूं, और एक सौदा उसके दिमाग में था कि मैं शहरों को फतह करूंगा, यहां तक कि पूरी दुनिया पे हुकूमत कायम करूंगा। वो शहर फतह करता गया, और उसकी पावर इतनी थी जब किसी शहर के पास पड़ाव डालता तो लोग अपने शहर की चाबियां उसके हवाले कर देते थे। वो जानते थे कि इससे मुकाबला नहीं किया जा सकता। वो शहर फतह करते करते मक्का शरीफ पहुंच गया। सुन्ना मुस्तफ़ा के मदीने की तारीख है। फतह करते करते मक्का शरीफ पहुंचा, और शहर मक्का के बाहर जाके उसने पड़ाव डाला। जब मक्का शरीफ के बाहर पड़ाव डाला, एक दिन गुजर गया, कोई नहीं आया। 2 दिन गुजर गए, कोई नहीं आया। 3 दिन गुजर गए, कोई नहीं आया। लोगों से कहने लगा अपने मुशीरों से, यार जिस शहर से गुजरे हैं लोगों ने बिना मुकाबला किए चाबियां दे दी, ये किस शहर के पास आके पड़ाव डाला है कि 3 दिन गुजर गए, कोई पुरसाने हाल नहीं है। क्या इन शहर वालों को मुझसे डर नहीं लगता? किसी ने कहा तू नहीं जानता बादशाह, इस शहर को मक्का शरीफ कहा जाता है, और ये मानते हैं कि इसमें खुदा का घर है। इस शहर के रहने वाले खुदा के सिवा किसी से नहीं डरा करते हैं। तुब्बा हुमैरी ने कहा था, अगर इस शहर में बनने वाले घर ही को गिरा दिया जाए तो तब तो ये लोग डरेंगे। तो जो उसके साथ कम अक्ल वजीर थे कहने लगे, अच्छी सोचे बादशाह, इस मक्का शरीफ में जो खुदा का घर है उसे गिरा तो फिर ये डरने लगेंगे। उसने जैसी
गिराने का इरादा किया, सर में दर्द शुरू हुआ। जब सर में दर्द शुरू हुआ, एक दिन दर्द रहा, 2 दिन दर्द रहा, 3 दिन दर्द रहा, 7 दिन हो गए दर्द होते होते। हर तरह के तबीब ने इलाज किया, हर तरह के हकीम ने इलाज किया, जो उसकी जमात में पढ़ने फूंकने वाले थे उन्होंने दम दरूद किया, लेकिन कोई शिफा ना मिली। फिर आखिरकार थक गया, उसने अपनी जमात के बड़े बड़े उलमा को बुलाया, कहा पता तो करो मेरे सर में दर्द क्यों है। जब बड़े बड़े उलमा सर जोड़ करके बैठे, उन्होंने कहा बादशाह सर बताना। कहा कौन सी बात। कहा इस बस्ती में, इस शहर के अंदर जो घर है, कहीं तेरे जहन में उसे गिराने का ख्याल तो नहीं आया था। उसने कहा हाँ ख्याल तो आया था। कहा बस कर, अब किसी दवा की जरूरत नहीं है, अगर शिफा चाहता है तो इरादा बदल दे, उस घर को तोड़ने का इरादा बदल दे। का नतीजा क्या होगा कि जो बीमारी तेरी दवाओं से नहीं जा रही है, उसका एहतराम दिल में बसा ले। खुदा की कसम तेरी उम्र भी बढ़ा दी जाएगी, तुझको शिफा भी दे दी जाएगी। या रसूल यार। ओ भाई सुनो तारीख, इसने जहन से इरादा निकाला कि अब मैं घर नहीं गिराऊंगा खुदा का। फौरन सर का दर्द ठीक हो गया। जब ठीक हुआ, एक तारीखी बात और बता दूं, इससे पहले कभी काबे पे गिलाफ भी नहीं पड़ा था। इससे पहले कभी काबे पे गिलाफ भी नहीं पड़ा था। इसके दिल में आया चलो उस घर को चल के देखूं। इसने काबे का तवाफ किया, अल्लाह के घर को देखा। इसने हुक्म दिया सबसे पहले मेरी तरफ से काबे का गिलाफ तैयार किया जाए। इस्तुब्बा हुमैरी की जानिब से सबसे पहले काबे का गिलाफ तैयार हुआ। फिर उसके बाद तवाफ करके ये वापस जाने लगा। अल्लाह अकबर। फिर वो जमीन आ गई जिसे दुनिया शहर मदीना कहती है, शहर मदीना कहती है। आला हजरत का इश्क देखो, कहते हैं हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। जब वो जमीन आई ना, तो इसकी जमात के जो मौलवी थे वो लंबी लंबी सांसें लेने लगे। कभी अच्छी खुशबू आती है ना, आदमी ठहरता। कहने लगा बात क्या है। उसने कहा तुम नहीं जानते बादशाह। कहा फिर तुम क्या जानते हो। कहा इस जमीन से मोहम्मद के मदीने की खुशबू आ रही है। अल्लाह अकबर। अगर आप बात समझ गए हो तो बोल दो सुभान अल्लाह, कोई किराया नहीं लगेगा। कहने लगा इस जमीन से मोहम्मद के मदीने की खुशबू आ रही है। उसने कहा कौन मोहम्मद, किसका मदीना। कहने लगा तुम नहीं जानते, एक आखिरी पैगंबर आएंगे जो सारे नबियों के इमाम हैं, और वो इस शहर में तशरीफ लाएंगे। ये कहने लगा उनकी शान क्या है। मौलवी कहने लगे उनकी शान ये है जिससे वो राजी हो जाएंगे उससे खुदा राजी हो जाएगा। अल्लाह अकबर। कहने लगे जब उससे वो जिससे राजी हो जाएंगे उससे खुदा राजी हो जाएगा। अल्लाह अकबर। तुब्बा हुमैरी कहने लगा बताओ कितना वक्त है आने में। उसके उलमा ने किताबें खोली, कहा किताबें बता रही हैं कि आने वाला है, किताबें बता रही हैं कि वक्त करीब आ गया है। उसने कहा वक्त करीब आ गया है। कहा हाँ। तो उसने 300 हवेलियां बनाई, 300 मकान उस जमीन पे बनाए, और 300 मकानों में 300 उलमा को उसने आबाद किया। लेकिन एक मकान उसने 2 मंजिला तैयार कराया, और उस मकान के अंदर जो उनमें सबसे बड़ा आलिम था उसको उस मकान के अंदर रखा। रखने के बाद जब बस्ती तैयार हो गई, मकान तैयार हो गया, शहर भी आबाद हो गया। अब उलमा से कहने लगा बताओ वो कब आएंगे। कहने लगे वक्त करीब है, बताया नहीं जा सकता। वक्त गुजरता गया गुजरता गया। जब तुब्बा हुमैरी की तबीयत खराब होने लगी, इसने खत लिखा। लिखने के बाद सबसे बड़े आलिम को बुलाया, और बुलाने के बाद कहा ये मेरा खत संभाल करके रख लो, हो सकता है मेरा इंतकाल हो जाए। अगर मेरी जिंदगी में हुजूर आ गए तब तो मैं खुद उनसे मुलाकात कर लूंगा। अगर वो मेरी जिंदगी में ना आ सके तो मेरा खत, अगर तुम्हारी जिंदगी में वो आ जाए तो मेरा खत उनके हवाले कर देना। अगर तुमको भी उनका जमाना ना मिले तो अपने बच्चों से कह देना ये खत वो उनके हवाले कर दे। अगर बच्चों को भी मुस्तफा का जमाना ना मिले तो उनसे कह देना वो अपने बच्चों के हवाले ये खत कर दे कि वो मुस्तफा के हवाले कर दे। ये कह के तुब्बा हुमैरी तो दुनिया छोड़ करके चले गए। अब देखो तारीख में वर्क पलटा है। 1000 साल के बाद मेरे मुस्तफा ने हिजरत मक्का शरीफ से की है, शहर मदीना का रुख किया है। तो
तारीख का वर्क पलट करके देखो प्यारे, जब मुस्तफ़ा मदीना शरीफ की तरफ चले गए तो हर आशिक की तमन्ना थी आका मेरे मेहमान बने, आका मेरे मेहमान बने। अमीर रास्ते में खड़े हैं, नबी को अपना मेहमान बनाऊंगा। दौलत वाले अपनी जगह पे खड़े थे, मुस्तफ़ा मेरे मेहमान बनेंगे। लेकिन एक गरीब सहाबी था जिसने कभी मुस्तफ़ा को नहीं देखा, लेकिन तमन्ना थी आका मेरे मेहमान बन जाए, आका मेरे मेहमान बन जाए। आके माँ की खिदमत में कहते हैं, ए माँ मेरा जी चाहता है मुस्तफ़ा मेरे मेहमान बने। माँ ने बेटे का चेहरा देखा, कहने लगी अय्यूब अंसारी बता तो सही आंख में आंसू किस लिए है? कहते हैं माँ तमन्ना के मुस्तफ़ा मेरे मेहमान बनते, लेकिन क्या करूं मैं इतना करीब हूं कि मैं उनसे कह भी नहीं सकता कि मेरे मेहमान बन जाइए। जाके देख तो राहों में कैसे कैसे अमीर खड़े हैं, राहों में लोग पल के बिछा के खड़े हैं, मेरा तो नंबर भी नहीं आएगा। माने का बेटे दिल थोड़ा क्यों करता है? माने हाथ में बेटे के बाल्टी थी, का बेटे जा इसमें पानी भर के लेके आ। कहते माँ क्या करेगी? का बेटे अमीरों ने अपने हिसाब से घर सजाए हैं, गरीब अपने हिसाब से घर सजाएंगे। अगर तमन्ना अमीरों को है कि मुस्तफ़ा आएंगे तो तमन्ना गरीबों को भी यकीन है कि मुस्तफ़ा हमारे घर आएगा। अल्लाह अकबर। ओ यार माँ माँ होती है, तो कभी भटक जाया करो तो माँ के कदमों में आके बैठा करो। कभी मुसीबतें आके घेर लें, खुदा की कसम मजार अपनी जगह, औलियाए कामिलीन अपनी जगह। मुसीबत आ जाए ना तो तेरे घर में तेरा सबसे बड़ा वली तेरा बाप है, तेरा सबसे बड़ा वली तेरा बाप है। दुख हो उसके कदमों में आके बैठ जा, उसके कदमों में आके बैठ जा। बाप कोई छोटा नाम नहीं है जवान। बहुत आसान है नारे लगा लेना, बहुत आसान है ये कह देना मैं माँ की खिदमत कर रहा हूँ। वो एक जवान था ना, एक दिन माँ से कहने लगा माँ मैंने बहुत मौलवियों को कहते सुना है कि तुमसे माँ का हक अदा नहीं होगा, माँ का हक अदा नहीं होगा। माँ मैं तेरा हक अदा करना चाहता हूँ। माँ मुस्कुरा के कहने लगी नहीं लाल, उलमा जो कहते हैं सच कहते हैं। कहने लगा माँ बता तो सही मुझे क्या करना है? माँ ने कहा अच्छा मेरा हक अदा करेगा? हाँ हाँ। माँ ने कहा बेटे फिर बिस्तर मेरे बगल में बिछा ले। तवज्जो है ना, जो कहते हैं ना मैंने माँ का हक अदा कर लिया, मैंने इतनी खिदमत की, सुने क्या खाक खिदमत करते हैं हम माँ बाप की। माँ कहने लगी चल बिस्तर बिछा बगल में। माँ ने बिस्तर बिछवा दिया। सर्दी की रात थी, बेटे की जरा सी आंख लगी, माँ ने आवाज दी बेटा। जी अम्मी। मेरा हक अदा नहीं करना? करना तो है। फरमाया माँ ने जा जल्दी पानी भर के ला, मुझे प्यास लगी है। थोड़ा थोड़ा गया पानी लाया, ले माँ तेरा हक अदा करना है। माँ ने आधा पानी पिया, आधा बिस्तर पे गिरा दिया। कहने लगा माँ ये क्या किया? कहने लगी मेरा हक अदा नहीं करना। चुप हो गया। जहां बिस्तर पे पानी गिरा था करवट बदली, दूसरी जगह जाके लेट गया उसी बिस्तर पे। थोड़ी देर आंख लगने को थी, माँ ने फिर आवाज दे दी। तो कहने लगा माँ क्या बात है? कब मेरा हक अदा नहीं करना? करना तो है। कब बेटे फिर पानी ला। सर्दी थी, फिर उठ के चला गया, 2 मरतबा चला गया। फिर माँ ने कुछ पिया, कुछ बिस्तर पे गिरा दिया। कहने लगा माँ ये क्या कर रही हो? देखो लहजा बदल गया 2 बार में। माँ ये क्या कर रही हो? मेरा हक अदा नहीं करना? करना तो है। कहा बेटे फिर लेट जाओ। तो 2 जगह बिस्तर पे पानी गिर गया, तीसरी जगह खाली बची, उस पर लेट गया। जब आंख लगी माँ ने फिर आवाज दी, झुंझला के कहने लगा अब क्या है? माँ ने कहा मेरा हक अदा नहीं करना? कहने लगा करना तो है। कहा फिर पानी ला। कहने लगा माँ एक बार ही मंगा लेना पानी, बार बार क्यों भेज रही हो? माँ ने कहा तूने कहा था हक अदा करूंगा। फिर गया मुश्किल से पानी भर के लाया। माँ ने फिर थोड़ा सा पिया, बिस्तर पे गिरा दिया। गुस्सा होके कहने लगा माँ तुझे दिखाई नहीं देता, पूरा बिस्तर तूने भिगो दिया, अब बता मैं लेटूं तो कहाँ लेटूं? माँ ने कहा लख्त जिगर बस तेरे सवाल का जवाब मिल गया है। तूने कहा था मैं माँ का हक अदा करूंगा। कहा बेटे भी तूने 3 जगह पानी गिरा देखा है, तब तुझे जलाल आ गया। कहते ये मुझे मेरे पैदा करने वाले की इज्जत की कसम, ये तो 3 जगह है। तूने सर्दी में 7 जगह बिस्तर पे पेशाब किया, लेकिन कभी मैंने तुझे डांटा ना था। तेरी जगह पे करवटें बदल के लेटती रखी, लेकिन कभी खुद से जुदा नहीं किया था। 3 जगह पानी क्या गिरा, तेरे लहजे बदल गए। 3 जगह पानी क्या गिरा, तेरा तेवर बदल गया। कहा बेटे तू क्या जाने, जब 7 जगह पानी गिरा था कहीं लेटने जगह ना थी, मैं माटी कीले पे लेटी रखी। जब तुझे लेटने जगह ना मिली तो मैं पानी पे लेटी रखी, तुझे सीने पे लेटाती रखी थी।
और यार ये माँ होती है, और खुदा की कसम ये मत समझ कि माँ राबिया बसरिया होगी तभी दुआ कबूल होगी। हाँ, माँ अगर बिल्कुल गवार और जाहिल है, हाथ में मिट्टी और गोबर भी लगा है, लेकिन अगर तेरे हक में हाथ उठागी, खुदा की कसम इधर हाथ उठते गए उधर अर्श हिलने लग जाया करता है। रब फरमाता अर्श क्यों हिल रहा है? कहता मालिक देख एक माँ ने हाथ उठा दिए हैं, तू क्या चाहता है? कहता मैं तब तक हिलूंगा जब तक माँ की बात सुनी नहीं जाएगी। रब कहता है ठहर जा, तूने इल्तिजा बाद में की है, मैंने हाथ उठते की माँ की दुआओं को कबूल कर लिया था, माँ की दुआओं को कबूल कर लिया था। आज दुख हो जाए बंदा तावीज के लिए भागता। खुदा की कसम नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा बंद नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि अख्तर रजा ताजुश शरिया मेहनत से बने हैं? नहीं, खुदा की कसम या तो अहमद रजा की अता से बने हैं या फिर माँ की दुआ से बने हैं। दावे के साथ कह रहा हूं, जब माए पारसा होती है तो बेटे मुत्तकी पैदा होते हैं। हाँ, माँ की दुआएं तकदीर बदल देती हैं। और कभी दुख आए तो माँ के कदमों में बैठ, कभी बाप से दुआएं ले, कभी बाप से दुआएं ले। लेकिन नहीं, हमारे समाज का मामला यह है कि माँ की इतनी शान बयान हो गई, बंदा बाप को कुछ समझ नहीं तैयार नहीं है। बस यही सोचते हैं अम्मा ही की खिदमत करो, अब्बा की खाट उठा के बाहर डाल दो। नहीं, मुझे बता, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, सुनना मेरी बात, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, वो जूते किसके साफ करती है? बाप के। जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, वो कपड़े किसके धुलती है? बोले बाप के धुलती है ना? मुझे बता तो सही, जिसके कदमों के नीचे तेरी जन्नत है, और फिर जिसके कदमों के नीचे इस जन्नत की जन्नत है, उसके रुतबे का अंदाजा कौन लगा सकता है? उसके रुतबे का अंदाजा कौन लगा सकता है? माँ माँ होती है। माँ ने कहा लगते जिगर आंसू न बहा, बाल्टी ले पानी ला। याद है ना बात? हुजूर को मेहमान बनाना है घर का, बाल्टी ले पानी ला। बाल्टी ली, पानी लाए, माँ ने छिड़काव किया, झाड़ू लगाई, मुसल्ला बिछा दिया। कहने लगी बेटे अब तू लेट जा, मुझे महबूब को अपने घर बुलाना है। माँ थी ना, कहने लगी महबूब को अपने घर बुलाना है। माँ ने हाथ उठा दिए, मालिक मालिक मेरे बेटे के आंसू देखे नहीं जाते, कम से कम इतना वक्त महबूब का मेरे घर दे दे कि वो एक घूंट पानी का मेरे घर पी जाए, एक घूंट पानी का मेरे घर पी जाए। माँ ने इतना कहा। सुबह का वक्त हुआ, जहां अमीर जाके मदीना शरीफ के रास्ते में इंतजार में बैठे थे। माँ ने कहा जा बेटे मुस्तफा को लेके नहीं आएगा? कहने लगे माँ मैं गरीब हूँ। कहा नहीं बेटे जा तो सही, जाना तेरा काम है, आना उनका काम है। माँ ने ये कह के बेटे को भेजा। अल्लाह अकबर। अबू अय्यूब अंसारी गए, उस जगह पे जाके बैठ जाते हैं जहां पे अमीर मुस्तफा की राह में बैठे थे। कोई कहता था इस सवारी पे हुजूर को लेके जाऊंगा, कोई कहता था मैं अपने सवारी पे लेके जाऊंगा, लेकिन इनके पास कोई सवारी भी ना थी। पैदल थे, एक पत्थर पे जाके बैठ गए। जब अमीर कहते हैं हुजूर मेरे मेहमान बनेंगे, हुजूर मेरे मेहमान बनेंगे, मुस्कुरा के आप कहते थे ये तो तुम कह रहे हो हुजूर मेरे मेहमान बनेंगे, लेकिन मेरी माँ ने कहा है हुजूर किसी के मेहमान बने ना बने, लेकिन अबू अय्यूब अंसारी के मेहमान जरूर बने। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। जाके बैठ गए। बड़ी तेजी से सफर को आगे बढ़ाऊं, जाकर के बैठे, हुजूर की सवारी आई। अमीर कहने लगे मेरे मेहमान बनना है, मेरा मेहमान बनना है। रब ने जिब्रील को भेजा कि महबूब से जाके कह दो महबूब फैसला सवारी पे छोड़ दो, अब किसी के बुलावने पे नहीं जाना है, फैसला सवारी पे छोड़ा जा रहा है। अल्लाह अकबर। हुजूर की जो सवारी है वो चक्कर लगाती है, अबू अय्यूब अंसारी के दरवाजे पे बैठ जाती है, फिर चक्कर लगाती है, फिर दरवाजे पे आकर के बैठ जाती है। 3 मरतबा हुजूर की सवारी को चलाया गया, तीनों मरतबा अबू अय्यूब अंसारी के दरवाजे पे आके सवारी बैठ जाती है। जब सवारी बैठी है दरवाजे पे दस्तक हो जाती है, अंदर से अबू अय्यूब अंसारी दौड़ के आते हैं। क्या बात है? तो कहते हैं मुबारक हो, जो अर्श के मेहमान बने थे आज वो तेरे मेहमान बन गए हैं। अबू अय्यूब अंसारी कदमों में पिछते जा रहे हैं। हुजूर अंदर तशरीफ लाए हैं। अबू अय्यूब अंसारी की अम्मी ने पानी का प्याला पेश किया। महबूब सिर्फ 2 घूंट पी जाइए, हमारे मुकद्दर का सितारा चमक जाएगा। जैसे आपने हाथ में पानी का प्याला लिया जिब्रील अमीन आ गए। महबूब सिर्फ 2 घूंट पानी
पानी के नहीं पीने हैं, बल्कि यहाँ पे जिंदगी के दिन गुजारने हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर ठहर जाते हैं, दिन गुजरते गए। अब सुनना प्यारे, एक दिन हुजूर ने अबू अय्यूब अंसारी को बुलाया, बुला के कहते अबू अय्यूब अंसारी जी या रसूल अल्लाह। फरमाते तुम्हारे पास एक संदूक रखा हुआ है। हाँ है तो या रसूल अल्लाह। का पुश्त दर पुश्त चला आया है। का जी या रसूल अल्लाह, पुश्त दर पुश्त चला आया है। का वो संदूक तो ला करके दिया जाए। जब वो संदूक ला करके दिया गया, अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं मुझे भी नहीं पता था कि संदूक के अंदर क्या है, लेकिन मुस्तफा जानते थे कि संदूक के अंदर क्या है। इस विदा वजह नहीं, तभी तो आला हजरत ने कहा है और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। कहते मुस्तफा ने फरमाया इसका ताला खोला जाए। जब ताला खोला, संदूक के अंदर एक संदूक था, फिर उसका ताला खोला, फरमाते चमड़े में लिपटा हुआ उसके अंदर एक खत मौजूद था। मुस्तफा ने खत लिया, पढ़ना शुरू किया। कहते जब मुस्तफा पढ़ चुके, उसके बाद कहते हैं लो अब इसे तुम भी पढ़ो। कहते जब मैंने खत को पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि ये घर मैंने मुस्तफा के लिए बनाया है। एक मंजिल मकान सबके लिए है, 2 मंजिल मकान मुस्तफा के लिए है। और नीचे लिखा था या रसूल अल्लाह मैं तेरे शहर वफा को आबाद करके जा रहा हूँ, इसके बदले में कुछ नहीं चाहता, बस इतनी ख्वाहिश है ए आका कयामत के लिए जब तुम अबू बकर उमर को बुलाओ, उस्मान और अली को बुलाओ, तो अपने गुलाम को याद रख लेना, मुझे भी उस जगह इनायत कर देना। अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं इससे पहले तो मैं समझता था हुजूर मेरे मेहमान बने हैं, लेकिन जब खत पढ़ा तो पता चला हुजूर मेरे मेहमान नहीं, बल्कि आज तक अबू अय्यूब अंसारी हुजूर का मेहमान बन के रह रहा। अल्लाहू अकबर। वो लोगों, ये मुस्तफा का शहर है जिसकी बुनियाद ही इश्क पे रखी गई है। इसकी बुनियाद इश्क पे रखी गई, तभी तो लोग इसके आशिक हैं। जिसने नहीं देखा वो भी रोता है, जिसने देख लिया वो भी रोता है। और देखने के बाद जब आला हजरत सरकार हज करके वापस आए तो दिन को भी रोते थे, रात को भी रोते थे। बीवी कहती थी हजरत जी क्या बात है, हमेशा रोते रहते हो। आला हजरत फरमाते थे मुस्तफ़ा रजा की अम्मी जब से मदीने से जुदा हुआ हूँ, वो मंजर मेरी आंखों के आगे से हटता ही नहीं है। फरमाते मदीने की जुदाई हमेशा रुलाती है। अल्लाह अकबर। जिसने ना देखा, आज हम जैसे का ये हाल है, तो जिसने मदीना देखा होगा उसके इश्क का हाल कौन बता सकता है। हाँ, वो अजीब अजीब हाल है। अल्लाह तौफीक दे तो सब मुस्तफ़ा के मदीने जाना। बिजनेस बढ़े ना बढ़े, गाड़ी मिले ना मिले, छत पक्की हो ना हो, अगर किस्मत साथ दे दे तो मुस्तफ़ा का मदीना जरूर देख के आना इंशाअल्लाह। हाँ, कोशिश करना सबसे पहले उस शहर में पहुंच जाओ जो दुनिया की बका का सबब है, उस शहर जरूर जाना। हुजूर का शहर है, आशिकों के अपने अपने रंग हुए। हुजूर मुजाहिद मिल्लत भी मदीना शरीफ गए, आला हजरत भी मदीना शरीफ गए, लेकिन खुदा की कसम लोग कहते ना हमें हुजूर ख्वाब में नजर नहीं आते। अजीब हाल है, कहते कोई वजीफा बता दो, हुजूर नजर नहीं आ रहे। मैं कहता हूँ कि कभी मेरे मुजाहिद की तरह उनके नाम पे पत्थर खा के देख। सोने की जरूरत नहीं, जीते जागते मुस्तफा दीदार करा देंगे, जीते जागते दीदार करा देंगे। उनके नाम पे कभी कुर्बान पकड़वा के तो देखो, उनके लिए कभी लड़के तो देखो, और कभी हुजूर के नाम पे जेल काट के देख, फिर देख मुस्तफा कितना प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं। वो क्या है, वो किसी ने तुमने सुना होगा जब हुजूर मुजाहिद मिल्लत को कैद में डाला गया था, तो उस वक्त लोगों ने, कई सारे उलमा ने यह ख्वाब देखा था कि मुस्तफ़ा का शहर है, गुंबद खजरा के सामने का हिस्सा है, दस्तरखान बिछा है। जितने उलमा हज के लिए या उस सफ़र पे गए थे, सब के सब हुजूर के दस्तरखान पे खाना खा रहे हैं। लेकिन वो कहते मौलाना कि ताज्जुब था, सब तो अपने हाथ से खा रहे थे, मुजाहिद मिल्लत को मदीने वाले मुस्तफ़ा खिला रहे थे। हुजूर अपने हाथ से खिला रहे थे। उनके नाम पे पत्थर खा के देखो, खुदा की कसम, फिर देख वो कैसे नाज उठाते हैं, कैसे नाज उठाते हैं, कौन नहीं जानता। अल्लाह अकबर। अल्लामा काफी किफायत अली रहमतुल्लाह तआला अलैह कैद में डाला गया, उनके बदन को परेज से जलाया गया है। लेकिन जब परेज से चले तो ख्वाब में हुजूर आए, फरमाने लगे काफी क्यों रो रहे हो, क्या परेज की जलन से रोए? कहने लगे नहीं। कहा फिर क्यों रोए?
कहने लगे इस ख्याल ने रुला दिया, अगर पता होता यहाँ दीदार होना है तो छुप के ना घूमता, मैं बरसों पहले जेल के अंदर आ गया होता। है ये इश्क के अपने अपने रंग हैं। वो एक बाल काटने वाला ना बड़ी तमन्नाओं के बाद मुस्तफ़ा के मदीना शरीफ पहुंच गया, बड़ी तमन्नाओं के बाद जब हुजूर के मदीने पहुंचा, उसके बाद हज करके आया ना तो वो आंखें बंद ही रखता था, खोलता ही नहीं था। लोगों ने कहा यार जब से तुम हज से आए हो कभी आंख ही नहीं खोलते। उसने कहा इसमें एक राज है। कहा बता ना सही कौन सा राज है। कहने लगा जब मैं हुजूर के रोजे की जाली पे गया ना तो आशिक था मैं, दिल ना माना, मैंने चूमने के लिए ना हाथ आगे बढ़ा दिए तो वो जो मुतव्वे खड़े रहते हैं ना डंडे लेकर के, कहने लगा वो बूढ़ा कि उसने इतनी जोर से मेरे हाथ पे बैंत मारा कि जिसके दर्द की वजह से मैं बेहोश होकर हुजूर की जालियों के आगे गिर गया। कहता उसके डंडे का लगना था, मैं बेहोश हुआ, मैंने देखा मेरे मुस्तफ़ा मेरे पास आए हुए हैं और हुजूर ने मेरा हाथ अपने हाथ में ले रखा है। और मैंने हुजूर से कहा हुजूर देखो तुम्हारी जालियों के आगे डंडे लगे हैं। हुजूर मुस्कुरा के कहने लगे वो मेरे आशिक इश्क में तो चोटें खाई जाया करती हैं, इश्क में तो चोटें लगाई करती हैं। कहते बस जब से हुजूर को देखा है आंख खुली ना तो तब से मैंने फिर आंख बंद की है और इस उम्मीद पे आंख बंद की है काश फिर किसी दिन मुस्तफ़ा दीदार करा दे। हाँ ये इश्क का रंग है। तो अल्लाह तौफीक दे, मदीना जरूर जाना। ये मदीने का तज़किरा हुआ।